अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि मैंने आपको बताया कि मैं आज आपको विज़िट करवाऊंगी एक ऐसे घर का जो कि पिछले 3 या 4 वीक्स पहले बर्न हुआ है। तो मैं आपको उधर लेके चलती हूँ और आपको जो है उसका दिखाती हूँ कि उस घर का क्या हाल हुआ। तो ये जो इस एरिया में मैं आई हूँ ये है वर्नथ एरिया, ओल्डम में ये है वर्नथ का इलाका। और यहाँ पर जो है एक स्कूल है, स्कूल के साथ चर्च है और चर्च के सामने ये घर था जो कि बर्न हुआ है। और आप यकीन जाने कि ये आप देख सकते हैं कि किस बुरी तरह से घर जो है वो जला है। और इसके नतीजे में एक औरत जो है उनकी डेथ हुई है और उनकी जो बेटी थी वो हॉस्पिटल में है। वो भी काफ़ी ज़्यादा जो हैं उनकी हालत ख़राब है। और यहाँ पर जितने भी घर थे उन्होंने खाली करवा लिए हैं और इस एरिया को जो है उन्होंने सील कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि घर की हालत क्या हुई है। साथ वाले जो दो घर थे ये दरमियान में था, साथ वाले दोनों घर जो हैं वो बुरी तरह, वो भी उनको भी नुकसान पहुंचा है। और ये घर तो बुरी तरह से झुलस गया। और आप यकीन करें मैं बैक से भी आपको दिखाने जा रही हूँ इसका जो छत है। और ये कहा जाता है कि माँ और बेटी थी और दोपहर 4 बजे का टाइम था और यहाँ पर आग लगी जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ। और यकीन करें दिल जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। और आप देखें जी ये साइड से भी जो है सारी छत और जो अंदर का सारा घर है वो झुलस गया है। और यकीन जाने जब ये वाक़या हुआ, पहले मैं इसी एरिया में रहती थी, अब मैं इस एरिया से दूसरी जगह चली गई हूँ। अगर मैं यहाँ होती तो मैं आपको लाइव वीडियो भी इसकी दिखाती। तो ये आप देख सकते हैं कि क्या हाल हुआ है घर का। और यकीन जाने कि उसी टाइम जो थे फायर ब्रिगेड्स और यहाँ तक के हेलीकॉप्टर्स जो थे उन्होंने आके इस आग पे काबू पाया। लेकिन समझ में नहीं आया कि आग लगने की जो मेन वजह थी वो क्या थी और क्यों आग लगी। ये चीज़ जो है अब इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो हो रही है। और यकीन जाने यहाँ पर घरों में ऐसे सिस्टम्स हैं कि जब भी हम कोई खाना भी बना रहे होते हैं ना तो थोड़ा सा धुआं भी ज़्यादा हो जाता है ना, स्मोक, तो फ़ौरन हमारे घरों में अलार्म जो है वो बोल जाता है और हमें समझ आ जाती है कि कुछ एक्स्ट्रा किस्म के जो हैं वो धुआं जो है हद से ज़्यादा हो गया है। तो समझ नहीं आई कि आखिर क्या हुआ, किस वजह से। ये मैं आपके साथ कुछ पिक्स जो हैं वो मैं शेयर कर रही हूँ। और आप देखें जी इस घर में जो हुआ, और बहुत बहुत ज़्यादा दुख हुआ और बहुत सोग के साथ ना, तो मैंने कहा मैं आपको ये सारा जो है दिखाऊं और आपके साथ शेयर करूं और देखें आप किस तरह से उन्होंने यहाँ पर काबू पाया। अच्छा जी, अब बात करते हैं पाकिस्तान भाटी गेट में जो लाहौर में जो आग लगी है उसकी। और आप ये देख सकते हैं कि वहाँ पर भी आग लगी और आपने सब कुछ सुना कि किस तरह से वहाँ फायर ब्रिगेड्स वाले जो हैं वो लेट पहुँचे और ये सब कुछ जो है आपने सारी न्यूज़ सुनी होंगी। तो उसके बारे में भी थोड़ी सी बात लेते हैं हम लोग। और आप यकीन करें मैं बहुत उसकी टेंशन में हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ मैं इस वाक़ये की। और यहाँ पर मैं बात कर रही थी जो भाटी गेट लाहौर में जो हादसा हुआ है और वहाँ पे भी फायर जो है वो लगी उस घर में। और आपके सामने आप सब वहाँ पर ये चीज़ सुनते रहे हैं कि फायर लगी। एक लड़का जो था उनका भाई वो अपनी जान बचा के नीचे आया, उसने गेट खोला और वो बाहर निकल आया। देखें जी बड़ी हैरानगी की बात है कि एक भाई जो है वो नीचे आया, वो उसको कोई हराश नहीं आई हुई, एक छोटा सा उसको जो है बर्न होने का एक निशान है उसके बाजू पे, बाकी उसको कोई हराश नहीं आई हुई। बात यहाँ पर ये है कि आप मुझे ये बताएं कि आखिर अगर वो नीचे आया तो वो किसी एक घर के फर्द को अपने साथ ले आता। खासतौर पे बच्चे थे 18 साल 14 साल, ये वो बच्चे थे जो कि भाग के नीचे उतर सकते थे। वो अपने मामू के साथ या अपने चाचू के साथ नीचे आ सकते थे। आखिर क्या वजह थी कि उन्होंने सबसे पहले कहा कि भाई तुम नीचे जाओ और हम बाद में आते हैं। मेरी बात सुने, कौन सा बंदा है जो इतनी अक्ल नहीं रखता कि आग भड़क उठी तो फिर क्या होगा। अगर जब वो नीचे आया तो आप मुझे बताएं नीचे का जो था वो साफ सुथरा था ना, वहां पर रास्ता जो वो उतर के नीचे आ गया।
अगर वो ना आ सकता, वो बड़ी मुश्किल से आता, तो उसकी हालत बताती कि जी वो बेचारा भी जो है आग में झुलसता हुआ वो नीचे आया है। ठीक है, अब वो आराम से आ गया है। उसी उसी तरह से आप देखें, या अपनी माँ को, अपनी किसी ना किसी बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को उसके जरिए भेज देते कि भी तुम नीचे जाओ, इन बच्चों को साथ ले जाओ, कोई 2 3 4 जितनों की तो जान बचती। वो ऊपर कर क्या रहे थे उस रूम में ना, वो ये इंतजार कर रहे थे कि जी ये जो है आग भड़के ज्यादा हो तो फिर हम नीचे जाएंगे। जब आग लगती है, इंसान का जो फर्स्ट होता है ना, वो इसी चीज पर फोकस होता है, वो किसी तरह अपनी जान बचाए। तो उन्होंने अपनी जान नहीं बचाई, वो वहां पे उस कमरे में ही बैठे रहे कि तुम जाके दरवाजा खोलो और हम आते हैं नीचे। क्यों वो इकट्ठे साथ में क्यों नहीं आए? मैं यकीन जाने इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप आवाम हैं और हमारी जो है आवाज़ वो बहुत दूर तक जा सकती है। और प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ना इस बात को आगे पहुँचाएं कि आखिर इसकी इन्वेस्टिगेशन करें कि आखिर क्या वजह थी। आप यकीन करें, रात को नींद नहीं आती सोच के कि उनके ऊपर क्या बीती होगी, जो कि बिल्कुल जिंदा जीते जागते लोग जो हैं वो एकदम से जो है वो जल के कोयला बन गए। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ आप भी अपनी जो भी आपके चैनल हैं या जो भी आपकी आवाज़ है उसको आगे तक लेके जाएं, और इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जोर डाला जाए, ताकि वो मासूम जो नाहक मारे गए हैं उनको इंसाफ मिल सके। और आप यकीन करें, जो यूके मैंने आपको ये घर दिखाया है उसमें उन्होंने एक बच्ची की जान बचा ली, लेकिन माँ नहीं बच सकी। उसी टाइम यकीन जाने फायर ब्रिगेड्स वाले जो पहुंच गए, और यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो फिजा में आ गए। उन्होंने इतनी ज़्यादा वो जो है उसकी की, और उन्होंने बच्ची को बचाया। बच्ची भी अल्लाह करे वो बच जाए। लेकिन समझ से बाहर ये बात थी कि जब अलार्म बोल जाता है तो इंसान अलर्ट हो जाता है कि भाई ये चीज़ हो गई है घर में। उसी टाइम इंसान जो है ना, थोड़ी, मैं आपको यकीन करें, मैं किसी दिन आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि ज़रा सी स्मोक ज़्यादा होती है ना अंदर किचन में, तो हमारे ऊपर नीचे सारे अलार्म्स जो हैं वो बज जाते हैं, और हमें पता चल जाता है कि जो स्मोक है उसका जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, तो हम अलर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर उनको किस तरह से पता नहीं चला क्या हुआ, ये भी एक बहुत ही मिस्ट्री सी बात है। और अल्लाह जाने उन्होंने खुदकुशी की, क्या किया क्या नहीं किया। और आपको मैंने घर की भी हालत दिखाई है कि जिस तरह से घर जला हुआ है। और जो है, आप यकीन जाने, ये जो लाहौर में वाक़या हुआ है, इससे तो मैं इतनी ज़्यादा जो है मेरे दिल में इसका दर्द है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और वो बाप जो बच्चों के लिए कमाने बाहर गया हुआ था, कि वो आया है तो वो उसके उसके हाथ जो हैं वो बिल्कुल खाली, और वो देखता रह गया कि उसके साथ हुआ क्या है। तो प्लीज़ व्यूवर्स, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अपने जो है फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और इस आवाज़ को आगे तक पहुंचाएं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। अल्लाह हाफिज़।